हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक बार एक गांव में बहुत ही भयंकर वाली बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी भर गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मगर इन सब के बीच में एक इंसान ऐसा था जो बिल्कुल शांत होकर अपने छत पर पूरे मन से भगवान की प्रार्थना करने में लीन होकर बैठा हुआ था। मगर वहीं दूसरी तरफ पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था और दूर खड़े लोग चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाग जा वहां से, नहीं तो मर जाएगा। मगर ये इंसान मन ही मन ये सोचकर बैठा था कि वो 25 सालों से दिलो जान से भगवान की भक्ति किए जा रहा है, तो इसलिए उसे भगवान में पूरी श्रद्धा है कि भगवान चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो किसी भी तरह से उसे बचा ही लेंगे। इसलिए उसने लोगों की बातें ना सुनकर अपनी भक्ति करने में लगा रहा। तभी कुछ देर में एक नाविक अपनी छोटी सी नाव लेकर आया और उस इंसान को बोला कि भाई जल्दी से आ जाओ मेरी इस बोट में, मैं तुम्हें अभी इस मुसीबत से बचा लेता हूँ, वरना पानी बढ़ जाएगा तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। नहीं भाई, तुम अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे, तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो बेचारा बोट वाला इंसान वहां से चला गया और ये इंसान फिर से अपनी भक्ति करने में लीन हो गया। तभी कुछ देर में एक फैंसी मोटर बोट लेकर एक रेस्क्यू टीम उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंची। मगर अब की बार भी इस इंसान ने उस बोट वाले को मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने भगवान पे पूरा विश्वास था कि उसके भगवान उसे किसी चमत्कारी रूप से, किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से उसकी जान तो किसी न किसी तरीके से बचा ही लेंगे। ये बोलकर वो फिर से अपनी भक्ति करने में लीन हो गया। मगर अब काफी समय गुजर जाने की वजह से बाढ़ अब भयानक रूप ले चुकी थी और पानी अब छत तक पहुंच चुका था। तभी एक रेस्क्यू टीम अपना हेलीकॉप्टर लेकर आई और एक मजबूत रस्सी को उस इंसान के पास फेंका ताकि उसके सहारे से वो उसे बचा सके। मगर इस इंसान ने जैसे ही रस्सी को देखा तो वो काफी मजबूत थी और कठिन भी थी, जो हाथों में चुभ रही थी। इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हेलीकॉप्टर वाले को भी मना कर दिया। लेकिन इस बार बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इस भयानक मंजर ने उसकी जान ही ले ली। लेकिन अब इस इंसान की आत्मा काफी गुस्से में थी कि उसने 25 साल से दिन रात केवल भगवान की ही भक्ति की थी, मगर फिर भी आज भगवान ने उसकी रत्ती भर भी मदद क्यों नहीं की। तभी स्वर्ग में भगवान खुद उसके सामने आकर बोले कि बेटा, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे थे? वो मैं ही था जिसने तुम्हारे लिए सबसे पहले वो बोट भेजी थी। तुम्हें वो पसंद नहीं आई तो मैंने तुरंत ही एक अच्छी खासी खूबसूरत सी स्पीड बोट भेजी थी। लेकिन जब तुमने उसे भी मना कर दिया तो मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर को भी भेजा। लेकिन तुमने तो इन सभी ऑप्शनों को एक ऑर्डिनरी ऑप्शन समझकर ठुकरा दिया और किसी चमत्कार होने का इंतजार कर रहे थे, और तुम्हारी इसी बेवकूफी ने आज तुम्हारी जान ले ली बेटा। लेकिन दोस्तों, अब इस इंसान की आत्मा के पास पछतावा करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अब दोस्तों, इस स्टोरी में हम सबको ये इंसान निहायत ही बेवकूफ लग रहा है, मगर रियलिटी देखें तो जाने अनजाने आज हर रोज हम भी यही गलती किए जा रहे हैं। हम भी डेली बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं 5 साल में मिलियनर बन जाऊंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम भी इस इंसान की तरह ही अपने गोल के लिए, अपने सपनों के लिए साधारण से साधारण और छोटे से छोटे एक्शन लेने की तो कभी कोई शुरुआत ही नहीं करते और बस उस एक दिन का इंतजार करते रहते हैं जिस दिन किसी चमत्कारी रूप से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा जो रातों रात हमारी जिंदगी बदल देगा। मगर दोस्तों, ये आपकी एक बहुत बड़ी बेवकूफी भरी सोच है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया की हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता हर दिन के ऑर्डिनरी एक्शन लेने से ही मिलती है। क्योंकि खुद इलन मस्क ने भी रॉकेट साइंस की इस पुरानी सी भद्दी सी किताब को जब पागलों की तरह पढ़ा और समझा, तब जाकर आज वो एक रेवोल्यूशनरी रॉकेट इंडस्ट्री बना पाए हैं। लेकिन अगर इलन मस्क भी अगर ऐसी बोरिंग किताब पढ़ने जैसा ऑर्डिनरी या मामूली काम करने के बजाय बस एक दिन उस चमत्कार होने का वेट करते रहते, तो वो आज भी किसी फटे पुराने अपार्टमेंट में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हुए हमें दिखते। जबकि रियलिटी देखे तो एक्चुअली में ऊपर वाले ने हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए लाखों करोड़ों ऑप्शन खुले छोड़े हैं, लेकिन हमें भी इस इंसान की तरह ही वो ऑप्शंस, वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही मामूली, बोरिंग और साधारण किस्म की लगती है, और इसलिए हम हर दिन डेली एक्शन लेने से कतराते हैं और यही चीज हमारी बर्बादी का कारण बनती है। क्योंकि अगर इस चीज को अगर आपने आज नहीं समझा तो आने वाले 10 सालों में दुनिया तो आगे निकल जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी वहीं पे थम जाएगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होगी। तो इसीलिए दोस्तों, अभी भी समय है, रिसोर्स है आपके पास, उसे इस्तेमाल करें और आज और अभी से अपने सपनों तक पहुंचने की नाव में बैठकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर दे। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता हमेशा से ही ऑर्डिनरी चीजों को हर रोज करने से ही मिलती है। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक खुद भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता।
और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये कहता है कि थिंक एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, उसके लास्ट 6 कैरेक्टर में भी एक्शन छुपा हुआ है, जो खुद ये कहता है कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट मिल ही नहीं सकता, भले ही चाहे भगवान आपको कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना दे दे, क्योंकि बिना एक्शन के आपके सामने हुई सभी अपॉर्चुनिटी बेकार ही हो जाती है। तो इसीलिए अपनी एक्सेसिव थिंकिंग को डेली प्रोडक्टिव एक्शन लेने में बदल दो, जिंदगी अपने आप ही बदलनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको इलन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस में खुद ब खुद दिख जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सभी लोग कैसे सिर्फ लिमिटेड समय के अंदर अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि वही सेम 24 आवर्स हमारे पास होने के बावजूद भी क्यों हम उस सफलता के शिखर तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इस चीज को एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। अब जैसे कि मान लो कि ये एक एम्प्टी जार हमारे पूरे दिन का प्रोडक्टिव टाइम दिखाता है, जो करीब करीब 18 घंटे है। वहीं उसके अकॉर्डिंगली आपके टास्क कुछ इस तरह से है, जैसे कि ये रेट दर्शाती है आपका एंटरटेनमेंट, आपका सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना और बाकी सारी मस्ती वाली चीजें करने के काम, यानी कि लो प्रायोरिटी वाले काम। वहीं अब ये कुछ छोटे पत्थर ये दर्शाते हैं कि ये आपके मिडिल प्रायोरिटी है। ये टास्क यानी कि खाना खाना, नहाना धोना, लाइट बिल भरना और घर के काम करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि थोड़े सख्त है, कठिन है, मगर हैंडल करने में काफी आसान है क्योंकि इनकी साइज काफी छोटी है। मगर वहीं अब आखिर में है आपके जीवन के मोस्ट इंपोर्टेंट काम, जो दिखने में इस बड़े से पत्थर की तरह होते हैं, जो सख्त है, वजनदार है और मजबूती से भरे है, जो एक्चुअली में आपको लाइफ में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जब इन 3 तरह के प्रायोरिटी को जब हमारे इस एम्प्टी टाइम के अकॉर्डिंगली मैनेज करने की बारी आती है, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले शुरुआत आसान और लो प्रायोरिटी वाले टास्क से करते हैं, यानी कि सुबह सुबह ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना या फिर एंटरटेनमेंट वाले काम करना। तो अब हम यहाँ पे इस रेत को इस एम्प्टी जार में डाल देंगे। फिर हम अपने बचे हुए समय में मिडिल प्रायोरिटी वाले टास्क करने पे फोकस करते हैं। तो इसलिए इस छोटे पत्थरों को भी हम इस एम्प्टी जार में डाल देंगे। और अब फिर जब हमारे पास समय बच जाता है, तब हम अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रायोरिटी वाले टास्क करने पे फोकस करते हैं और उसे करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब हम अपनी इस एम्प्टी जार में अपने इस बड़े बड़े सख्त पत्थरों को अंदर डालने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से। अरे मगर ये क्या, जार तो पूरा भर गया, अब तो हम चाह कर भी इस बड़े से पत्थरों को अंदर डाल ही नहीं सकते। यानी कि ना चाहते हुए भी अब हमारी ये मोस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क ऐसे ही अधूरे पड़े रहेंगे। और यही गलती हम सब लोग हर रोज करते हैं, और यही वजह है कि हम सोचते तो बहुत है मगर हमारे काम करने की प्रोडक्टिविटी कभी उस लेवल तक बढ़ ही नहीं पाती, और इसी वजह से हम अपने गोल्स तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जबकि वहीं दूसरी तरफ सफल इंसान ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करते, बल्कि वो सबसे पहले अपने हाई प्रायोरिटी वाले टास्क को इंपोर्टेंस देते हैं। हाँ, भले ही चाहे वो सख्त हो, कठिन हो, मगर सबसे ज्यादा रिजल्ट भी यही हाई प्रायोरिटी वाले टास्क लाकर देंगे। इसलिए वो सबसे पहले इन बड़े से पत्थरों को अपनी एम्प्टी जाल में डालकर अपना हाई प्रायोरिटी वाला टास्क कंप्लीट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो इन छोटे पत्थरों को अपनी जार में डालते हैं, यानी कि अपनी मिडिल लेवल की प्रायोरिटी वाले टास्क को पूरा करते हैं। और उसके बाद जो समय बच जाता है, तब वो इस रेत को यानी कि अपनी फन एंड एक्टिविटी वाले चीजों को अपनी इस एम्प्टी जार में ऐड करते हैं, कुछ इस तरह से, जो कि अब आप खुद ये देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुली उनकी इस एम्प्टी जार में वो परफेक्टली मैनेज हो गई है। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से दुनिया के सभी सफल इंसान अपने लाइफ एंड लाइफ की प्रायोरिटी को बखूबी मैनेज करना जानते हैं, जिसकी वजह से ही वो एक निर्धारित समय के अंदर अंदर ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता भी हासिल करते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं और एंटरटेनमेंट एंड फन एक्टिविटी का भी वो भरपूर मात्रा में मजा उठाते हैं, और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके वो अपने थॉट्स को एक्चुअल रियलिटी में परफेक्टली कन्वर्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब ये सच्चाई जानने के बाद आप आगे कौन सा एक्शन लेने वाले हो? क्या आप अभी भी सिर्फ सोच सोचकर अपना समय बर्बाद करने वाले हो, या फिर इस हाई प्रायोरिटी वाले सख्त और कठिन कामों को सबसे पहले पूरा करके अपने थॉट्स को एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हो? वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो आपने एक्चुअली में दुनिया के बाकी 99% लोगों को पीछे छोड़कर आप अपनी प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना सीख लिया है, क्योंकि दुनिया के 99% लोग अपने प्रायोरिटी वाले काम को आधे में ही छोड़कर चले जाते हैं। मगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो मैं खुले दिल से ये कह सकता हूँ कि आप एक्चुअली में इस
दुनिया के 1% सफल लोगों की कैटेगरी में शामिल होने की काबिलियत रखते हो तो #1% कोड को कमेंट करके आप मुझे ये जरूर बताना, क्योंकि ये सीक्रेट कोड सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा जिन्होंने एक्चुअली में ये पूरा वीडियो देखा होगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में कौन कौन से लोग हैं जो सफल लोगों की उस 1% कैटेगरी में शामिल होने की काबिलियत रखते हैं। तो मुझे आप सभी सफल लोगों की कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।